सियालकोट के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून जीत के करीब। पीपी 52 के 185 में से 165 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैना अरशद 69,316 वोट लेकर आ गए। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखर निशात 35,477 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के नून लीग पर धांधली के इल्जाम। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इंतजामिया ने फॉर्म 47 पहले ही तैयार कर लिया है तो ये खौफनाक बात है। नून लीग एक सीट के लिए ऐसा न करे। हसन मुर्तजा ने कहा कि नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने की माहिर हैं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कम बैक करेगी। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया, कारकुनान को मारा पीटा गया। हम इस बदमाशी की भरपूर मसम्मत करते हैं। कल रात से आरओ के बाहर कंटेनर्स की दीवारें बना दी गई। इलेक्शन हम जीत चुके हैं, लेकिन ये हुकूमत मज़ीद हरबे अपनाने में मसरूफ है। लोगों को डराया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग पीटीआई के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जमान इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा, धांधली और दीगर इल्जामात से मुताल्लिक खबरें मन घड़त हैं। किसी भी पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को बाहर नहीं निकाला गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की भी इल्जामात की तरदीद। कहा, पीटीआई ने वही पुराना इल्जामात लगाने वाला खेल शुरू कर दिया। जब कारकर्दगी नहीं होगी तो आवाम वोट नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, पंजाब में 400 वोट लेने वाले धांधली की शिकायत कर रहे हैं। बानी पीटीआई शदीद मायूसी और डिप्रेशन की वजह से उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। पूरी कौम जान चुकी बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हुई। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पर भारत को चार्जशीट कर दिया। कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा, हिंदुस्तान सूबे में दहशत गर्दी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। भारतीय सरपरस्ती में बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वार शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत, फौज, इदारे और अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहद हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को कुचल देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत पर सख्त पैगाम। कहा, बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत अब ढकी छुपी नहीं रही। दहशतगर्द नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। पाक अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगी। पाक फौज और अवाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खात्मे में ला देंगे। जो भी दुश्मन खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। दो बड़ों की बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात। भारत से जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। भारत की तरफ से मुसलसल जारहियत की धमकियों पर भी गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत की तो पहले से बड़ा सरप्राइज देंगे। पाक अफवाज ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बरादरी पाकिस्तान की जंगी महारत की मोतरफ हो गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत ही हमारी जीत है। Mashallah, you are playing well. Leave politics out, please. For once, please leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. क्रिकेटर्स सियासत ना करें, हम पर छोड़ दें, हम जेलों में जा सकते हैं, आप नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के एहसास में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान क्या कहे। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने लैदगी का दुख देखा है। दोनों ममालिक के अवाम की फलाह के लिए इक़दाम करने होंगे। सदर जरदारी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सफ़ेर खेल भी करार दिया। बोले, हालिया सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी रही है। आज 18 साल की उम्र से कम के बच्चों की निकाह पर पाबंदी से पाकिस्तान में जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर चुकी है। तमाम उलमा और उनकी तंजीमें और जमातें इसको कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे चुकी हैं। इस किस्म के इक़दामात को मुस्तरद भी करते हैं। हम मुख्तलिफ सूबों में जलसे मुनक़्क़द करेंगे, अपनी तहरीक आगे बढ़ाएंगे, अवाम के शऊर को बेदार करेंगे।
मौलाना का कम उम्र की शादी के कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहा, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात, ज़ना बिल जबर के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल कम उम्री की शादी के कानून को मुस्तरद कर चुकी। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा, जब तक KP में हमारी हुकूमत ना हो करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया, अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। बैरिस्टर सैफ का मौलाना के इल्जामात पर फौरी लफ्जी एक्शन। मुशीर इत्तलात KP ने कहा कि जब करप्शन हुई ये खुद उस वक्त निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। हमने 20 अरब रुपए इन्हीं से रिकवर किए हैं। पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं, शौक से तहरीक चलाएं, लेकिन अवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत खत्म नहीं होगी। बिलावल भुट्टो सफारती महाज पर भारत के खिलाफ मोर्चा सन। मोदी को आलमी सतह पर धूल चटाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। शहरी रहमान समेत वफ्द के दीगर अरकान आज न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। मकसद दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करना है। पाक अफगान ताल्लुकात में मुसलसल गर्मजोशी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अफगान क़ायम-मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर की तैनाती के फैसले का खैर मकदम। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे की जल्द तकमील पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को टेलीफोन। सलामती कौंसिल समेत कसीरुल-जहती सतह पर दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। IMF से बजट पर वर्चुअल मुज़ाकरात 2 रोज में दोबारा होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते मुज़ाकरात में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ था। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर बातचीत अगले हफ्ते नतीजा खेज होने का इम्कान। कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक, शरह तय होना बाकी। सस्ती सवारी अब आवाम की जेब पर भारी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सफरी सहूलतें महंगी। मेट्रो बस के किरायों में 100% इजाफा, वसूली भी शुरू कर दी। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया। किरायों में इजाफे से शहरी परेशान। कोई हम सा हो तो सामने आए। सुल्तान टाइगर, फखरे सरगोदा, ब्लैक पैंथर की धूम। सरगोदा में 50-50 मन वजनी बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज। मालिकान ने कहा, बैलों को बड़े नाज से पाला है, अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। देसी घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट से तवाज़ु भी की है। मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। जैकबाबाद और तुर्बत में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। दादो 46, शहीद बेनज़ीराबाद और पिसनी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान 40, कराची और फैसलाबाद 38, पेशावर 37, इस्लामाबाद 35 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिशों की पेशगोई।